हम्पी का इतिहास, रोचक बातें, प्रसिद्ध मंदिरें। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन शानदार नगर अब मात्र खंडहरों के रूप में ही अवशेष अंश में बची है। यहाँ के खंडहरों को देखने से यह सहज ही प्रतीत होता है कि किसी समय में हम्पी में एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती थी। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में सैलानी और तीर्थ यात्री आते हैं। हम्पी का विशाल फैलाव गोल चट्टानों के टीलों में विस्तृत है। घाटियों और टीलों के बीच 500 से भी अधिक स्मारक चिन्ह हैं। इनमें मंदिर, महल, तहखाने, जल खंडहर, पुराने बाजार, शाही मंडप, गढ़, चबूतरे, राजकोष आदि बहुत सी इमारतें हैं। हम्पी की जानकारी। हम्पी एक प्राचीन शहर है और इसका जिक्र रामायण में भी किया गया है और इतिहासकारों के अनुसार इसे किष्किंधा के नाम से बुलाया जाता था। वास्तव में 13वीं से 16वीं सदी तक ये शहर विजयनगर राजाओं की राजधानी के रूप में समृद्ध हुआ। हम्पी पर्यटक और तीर्थ यात्री दोनों के लिए स्वर्ग है। हम्पी का हर मोड़ आश्चर्यजनक है। हर स्मारक जितना प्रकट करता है उससे ज्यादा गुप्त रखता है और हम्पी एक खुला संग्रहालय है। यहाँ पर्यटकों की विशाल लाइन लगी रहती है। 2014 के सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार हम्पी गूगल पर खोजी जाने वाली कर्नाटक की सबसे प्रसिद्ध जगह है। हम्पी का इतिहास प्रथम शताब्दी से प्रारंभ होता है। उस समय इसके आसपास बौद्धों का कार्यस्थल था। सम्राट अशोक के माइनर रॉक शिलालेख नुत्तुर और उडेगोलन के अनुसार यह साम्राज्य 3वीं शताब्दी के दौरान अशोक साम्राज्य का ही भाग था। बाद में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बना। विजयनगर हिंदुओं के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय ने यहाँ 1509 से 1529 के बीच हम्पी में शासन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हम्पी में शेष रहे अधिकतर स्मारकों का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। यहाँ 4 पंक्तियों की किलेबंदी नगर की रक्षा करती थी। इस साम्राज्य की विशाल सेना दूसरे राज्यों से इसकी रक्षा करती थी। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्य आते थे। उस समय विजयनगर में तकरीबन 5 लाख निवासी रहने लगे थे। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य को बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार की मुस्लिम सेनाओं ने 1565 में नष्ट कर दिया। कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी को रामायण काल में पंपा और किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। हम्पी नाम हम्पादेवी के मंदिर के कारण पड़ा। हम्पादेवी मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था। विजयनगर के प्राचीन भवनों का विस्तृत विवरण लांगहर्स्ट ने अपनी पुस्तक हम्पी रूइंस में दिया है। विजयनगर शहर भी ऋषि विद्यारण्य के सम्मान में विद्यानगर के रूप में भी जाना जाता है। इस जगह के स्मारकों को हरिहर से लेकर सदाशिव राय के समय से ही 1336-1570 के बीच बनाया गया था। इस अवधि में अभूतपूर्व पैमाने पर हिंदू धर्म, कला, वास्तुकला आदि का पुनरुत्थान देखा गया। हम्पी के साथ एक पौराणिक एसोसिएशन भी जुड़ी हुई है। स्थानीय लोगों और लोककथाओं के अनुसार इस क्षेत्र को रामायण में पौराणिक किष्किंधा वानर राज्य कहा जाता था और यह वह जगह है जहां राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज करने के लिए लंका जाने से पहले पनाह ली थी। आज के पहाड़ों और कई स्थानों पर सुग्रीव, बाली, हनुमान और राम के रुकने की कहानियां हैं। हम्पी अपने खंडहरों की सुंदर वास्तुकला के अलावा अपने धार्मिक इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। कर्नाटक की प्रमुख नदियों में से एक तुंगभद्रा नदी इस शहर में बहती है तथा इन खंडहरों के पास एक विस्मयदायक प्राकृतिक वातावरण को प्रदान करती है। आसपास के पहाड़ों के प्राकृतिक पत्थर इन विशाल शिलाखंडों के स्रोत हैं जिनका इस्तेमाल विजयनगर के राजाओं द्वारा हम्पी के मंदिरों के प्रभावशाली पत्थरों के नक्काशीदार खंभों के लिए किया गया था। मंदिरों और प्राकृतिक दृश्यों के अलावा यहाँ बड़ी खूबसूरती के साथ बनाए गए कई पानी के ताल और अन्य सार्वजनिक भवन भी हैं, जो विजयनगर के राजाओं के नगर नियोजन कौशल को दर्शाते हैं। यहाँ के जल सेतु और नहरें 13 से 15वीं सदी की जल प्रबंधन प्रणाली की एक झलक दिखलाते हैं। मंदिरों का शहर। हम्पी मंदिरों का शहर है जिसका नाम पंपा से लिया गया है। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। हम्पी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में भी हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। शायद यही वजह है कि यहाँ कई बंदर हैं। आज भी हम्पी के कुछ मंदिरों में भगवान की पूजा की जाती है। चलिए कुछ मंदिरों के बारे में जानते हैं। विट्ठल स्वामी का मंदिर। हम्पी में विट्ठल स्वामी का मंदिर सबसे ऊंचा है।
यह विजयनगर के ऐश्वर्य तथा कलावैभव के चरमोत्कर्ष का द्योतक है। मंदिर के कल्याण मंडप की नक्काशी इतनी सूक्ष्म और सघन है कि ये देखते ही बनता है। मंदिर का भीतरी भाग 55 फुट लंबा है और इसके मध्य में ऊंची वेदिका बनी है। विठल भगवान का रथ केवल एक ही पत्थर में से कटा हुआ है। मंदिर के निचले भाग में सर्वत्र नक्काशी की हुई है। विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर को पंपापति मंदिर भी कहा जाता है। ये हेमकुटा पहाड़ियों के निचले हिस्से में स्थित है। हम्पी के कई आकर्षणों में से यह मुख्य है। 1509 में अपने अभिषेक के समय कृष्णदेव राय ने गोपुरा का निर्माण करवाया था। भगवान विठाला या भगवान विष्णु को यह मंदिर समर्पित है। इस विशाल मंदिर के अंदर अनेक छोटे छोटे मंदिर हैं जो विरूपाक्ष मंदिर से भी प्राचीन हैं। मंदिर के पूर्व में पत्थर का एक विशाल नंदी है, जबकि दक्षिण की ओर भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा है। यहाँ अर्ध सिंह और अर्ध मनुष्य की देह धारण किए नरसिंह की 6.7 मीटर ऊंची मूर्ति है। रथ। विठाला मंदिर का मुख्य आकर्षण इसकी खंभे वाली दीवारें और पत्थर का बना रथ है। इन्हें संगीतमय खंभे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्यार से थपथपाने पर इनमें से संगीत निकलता है। पत्थर का बना रथ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। पत्थर को तराशकर इसमें मंदिर बनाया गया है, जो रथ के आकार में है। कहा जाता है कि इसके पहिए घूमते थे, लेकिन इन्हें बचाने के लिए सीमेंट का लेप लगा दिया गया है। बडाव लिंग। ये हम्पी के सबसे बड़े लिंग का छायाचित्र है, जो लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति के बाजू में ही स्थित है। बडाव लिंग चारों ओर से पानी से घिरा है, क्योंकि इस मंदिर से ही नहर गुजरती है। मान्यता है कि हम्पी के एक गरीब निवासी ने प्रण लिया था कि यदि उसकी किस्मत चमक उठी तो वह शिवलिंग का निर्माण करवाया। बडाव का मतलब गरीब ही होता है। लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर। हम्पी लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर या उग्र नरसिम्हा मंदिर बड़े चट्टानों से बना हुआ है। ये हम्पी की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये करीब 6.7 मीटर ऊंची है। नरसिम्हा आदिशेष पर विराजमान है। असल में मूर्ति के एक घुटने पर लक्ष्मी जी की छोटी तस्वीर बनी हुई है, जो विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण के समय धूमिल हो गई। हजारा राम मंदिर। यह एक खंडहर मंदिर है जिसे हिंदू धर्मशास्त्र में काफी महत्व दिया गया है। यह मंदिर 1000 से भी ज्यादा लिकयों की खुदाई और शिलालेख और रामायण की प्राचीन कथा के लिए जाना जाता है। रानी का स्नानागार। हम्पी में स्थित रानी का स्नानागार चारों ओर से बंद है। 15 वर्ग मीटर के इस स्नानागार में गैलरी, बरामदा और राजस्थानी बालकनी है। तभी इस स्नानागार में सुगंधित शीतल जल छोटी सी झील से आता है, जो भूमिगत नाली के माध्यम से स्नानागार से जुड़ा हुआ था। ये स्नानागार चारों ओर से घिरा और ऊपर से खुला है। कमल महल। कमल महल हजारा राम मंदिर के समीप है। ये महल इंडो इस्लामिक शैली का मिश्रित रूप है। कहा जाता है कि रानी के महल के आसपास रहने वाली राजकीय परिवारों की महिलाएं आमोद प्रमोद के लिए यहाँ आती थीं। महल के मेहराब बहुत आकर्षक हैं। रघुनाथास्वामी मंदिर। मलयावंता रघुनाथास्वामी मंदिर प्राचीन भारतीय शैली की वास्तुकला में बनाया गया है। मलयावंता रघुनाथास्वामी मंदिर जमीन से 3 किलोमीटर नीचे बना हुआ है। इसकी अंदरूनी दीवारों पर अजीब दिखावा किया गया है और मछली और समुद्री जीवों की कलाकृतियां भी बनाई गई है। हाउस ऑफ विक्टरी। हाउस ऑफ विक्टरी स्थान विजयनगर के शासकों का आसन था। इसे कृष्णदेव राय के सम्मान में बनवाया गया, जिन्होंने युद्ध में उड़ीसा के राजाओं को पराजित किया था। वो हाउस ऑफ विक्टरी के विशाल सिंहासन पर बैठते थे और 9 दिवसीय दशहरा पर्व को यहाँ से देखते थे। हाथीघा। हम्पी का हाथीघा जीनान क्षेत्र से सटा हुआ है। ये गुंबदनुमा इमारत है जिसका इस्तेमाल राजकीय हाथियों के लिए किया जाता था। इसके प्रत्येक चेंबर में एक साथ 11 हाथी रह सकते थे। ये हिंदू मुस्लिम निर्माण कला का उत्तम नमूना है। इसके अलावा हम्पी के और आकर्षक स्मारक, पवित्र केंद्र, वैशाली स्ट्रीट, अच्युत राय के मंदिर, ससिवेकलू गणेश, रॉयल केंद्र, महानवमी डिब्बा, ग्रेनारीज, हरिहर पैलेस वीरा, रिवरसाइड खंडहर, करले क्रॉसिंग, जज्जल मंडप, पुरंदरदास मंडप, तालरेगट्टा गेट, अहमद खान मस्जिद और मकबरे, कमालपुर पुरातत्व संग्रहालय, भीमा के गेटवे, गनीगित्ती मंदिर, गुंबददार गेटवे,
अनेगोंदी, विरूपपुर गद्दे, बुक्का के जल सेतु, हाप्पा मंडप, पंपा सरोवर, माटुंगा हिल। हम्पी के बारे रोचक बातें। 1. कहा जाता है कि हम्पी के हर पत्थर में कहानी बसी है। यहाँ 2 पत्थर त्रिकोण आकार में जुड़े हुए हैं। दोनों देखने में एक जैसे ही हैं, इसलिए इन्हें सिस्टर स्टोन्स कहा जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी प्रचलित है। 2 ईर्ष्यालु बहनें हम्पी घूमने आईं, वे हम्पी की बुराई करने लगीं। शहर की देवी ने जब ये सुना तो उन दोनों बहनों को पत्थर में तब्दील कर दिया। 2. मंदिर में प्रसिद्ध संगीतमय पिल्ला बने हुए हैं। ब्रिटिश हमेशा से ही इस चमत्कार के पीछे के कारण को जानना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ये देखने के लिए कि पिल्ला के अंदर तो कुछ नहीं, उन्होंने 2 पिल्लरों को तोड़ा भी था, लेकिन पिल्ला में उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे आवाज निकलती हो। आज हमें ब्रिटिशों द्वारा तोड़े गए वो 2 पिल्ला दिखाई देते हैं। 3. मंदिर से लगा हुआ जो रोड है वहाँ एक समय में घोड़ों को बेचने का बाजार हुआ करता था। आज भी हमें खंडहर के रूप में बाजार दिखाई देता है। मंदिर में भी हमें घोड़े बेचने वाले कुछ लोगों के छायाचित्र दिखाई देते हैं। 4. यह माना जाता है कि एक समय में हम्पी रोम से भी समृद्ध नगर था। प्रसिद्ध मध्यकालीन विजयनगर राज्य के खंडहर वर्तमान हम्पी में मौजूद हैं। इस साम्राज्य की राजधानी के खंडहर संसार को ये घोषित करते हैं कि इसके गौरव के दिनों में स्वदेशी कलाकारों ने यहाँ वास्तुकला, चित्रकला एवं मूर्तिकला की एक पृथक शैली का विकास किया था। हम्पी पत्थरों से घिरा शहर है। यहाँ मंदिरों की खूबसूरत श्रृंखला है, इसलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। 5. हम्पी दरअसल ये गांव है जो विकास की रफ्तार में काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के निवासियों को बिल्कुल नहीं पता कि सदियों पहले ये जगह कैसी हुआ करती थी। नव वृंदावन मंदिर तक पहुँचने के लिए नाव के जरिए नदी पार करनी पड़ती है, जिसे कन्नड़ में टेप्पा कहा जाता है। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि नव वृंदावन मंदिर के पत्थरों में जान है, इसलिए लोगों को इन्हें छूने की इजाज़त नहीं है। 6. यहाँ स्थापित इस्लामिक क्वार्टर को कभी कभी मूरिश क्वार्टर भी कहते हैं, जो उत्तरी मलयावंता पर्वत और तलारीगत्ता गेट के बीच बना है। 7. आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार उच्च श्रेणी के मुस्लिम अधिकारी और दरबार के मुख्य व्यक्ति और मिलिट्री ऑफिसर इस जगह पर रहते हैं।